डेरेक ने पार्टी का इंटेलेक्ट लेवल को बढ़ाने में बहुत काम किया है और उसका आउटकम अब संसद में दिखाई देता है। ये जितनी भी यंग एमपी दिखाई दे रही हैं आपको, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, खासकर टीएमसी की, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, जो मैं इंसाइडर नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से उसमें डेरेक ओब्रायन, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो लीनिंग है, उनकी जो प्रीचिंग है, उसका बहुत असर दिखाई देता है। जो मैसेज देने का काम था, और ममता बनर्जी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि टेंशन का काम तो हो ही गया होगा, टेंशन तो बढ़ ही गया होगा कि इससे क्या मैसेज नहीं, मैसेज तो देने की हो है ना कि सरकार जो है नहीं, सरकार जल्दी ला रही। बीजेपी अपनी लिस्ट से अभी आने बाकी है, एक और लिस्ट उनकी दे दे, उसमें महिलाओं को 30% महिलाओं को, किसने मना किया? इससे बड़ी मैसेजिंग क्या होगी? ममता बनर्जी की लिस्ट का जवाब दे दे बीजेपी। ये ठीक बात कह रहे हैं सुमित जी। भाई मैं आज भी मानता हूं कि आप जब महिला आरक्षण बिल को जमीन पे लागू करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? आप क्या कॉन्स्टिट्यूंसी को रोटेट करेंगे कि हर 10 साल में एक सीट पे महिलाओं की आएगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हम गौतम बुद्ध नगर में बैठे हुए हैं, आज ये सीट रिजर्व है, महिला आरक्षण बिल है, यहाँ से प्रतिभा ज्योति सांसद बन गई, चुनाव जीत गई, सारे कैंडिडेट खड़े हुए, प्रतिभा ज्योति चुनाव जीत गई, पर प्रतिभा को पता है कि 5 साल के बाद ये सीट अनरिजर्व हो जाएगी, तो आप क्यों काम करेगी 5 साल तक? ये सब या अगर आप काम करेंगी तो आपका बेटा पति का चाहेगा कि मेरे परिवार का व्यक्ति कि आपसे निकले, उनके पास ही सीट चली जाए। ये जो आप बोले ना, कल पार्लियामेंट के भीतर 3-4 एमपी मिले मुझे, और 3-4 एमपी की दिक्कत यही थी कि 3 साल तक रहना है, तो मेल के साथ तो चलो पता है कि हमको नहीं मिलना है, तो जो लास्ट जो तीसरा साल होगा वो काम नहीं करेगा। लेकिन उसमें एक पुरुष जो 2-3 सांसद, उनका कहना था कि यार इसमें दिक्कत एक चीज़ है कि जो महिला 3 साल तक लगातार रहेगी, वो अगर मजबूत दावेदार है तो वो 4थे साल भी रह सकती है, क्योंकि उसमें ये बाइंडिंग नहीं है, वो तो रह सकती है, महिला की प्लस है, पुरुषों के लिए प्लस नहीं है। पुरुष ये इस बात को लेके पुरुष इसका बेस्ट एग्जांपल है सुप्रिया सूले, बारामती की सीट रहेगी भाई, वो तो उनकी जब रहेगी वो सीट तो भी वो रहेंगी, नहीं रहेगी तो भी वो रहेंगी, जब तक वो चुनाव लड़ना कल कुछ पुरुष सांसद इस बात को लेकर बड़ी दुखी थे, बहुत पुरुष सांसद बड़ी दुखी थे यार इसमें फंस तो जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको हटना पड़ेगा और महिलाएं कंटिन्यू कर जाएंगी, तो ये कुछ ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तरीका एक जो मुझे लगता है, बहुत ही लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, कि हर पॉलिटिकल पार्टी पे ये बाउंडेशन होना चाहिए कि आप 1/3 कैंडिडेट महिलाओं को दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे ये बाउंडेशन कौन करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा, नियम बन जाएगा। भाई आपके नियम बनाना कि आप एक चुनाव में 50 लाख तक खर्च कर सकते हैं, एक अमाउंट फिक्स है, ऐसे फिक्स कर दे कि अगर आपने 100 कैंडिडेट अनाउंस किए तो 33 महिलाएं। लेकिन वहाँ पॉलिटिकल पार्टी ये प्ली दे सकती है ना कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास ये तो मत लड़िए चुनाव, तो आप तैयारी करके आइए, महिलाओं को खड़ा करिए, एम्पावर करिए अपने सिस्टम। ये है ना कि महिलाओं को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। 2023 में जब ये कांग्रेस बीजेपी तो नहीं बोल सकते, जो 2 बड़ी पार्टियां देश की हैं वो नहीं बोल सकती। इस मामले में मैं मानती हूँ कि टीएमसी वाकई, मैं पिछले कई चुनाव से रिकॉर्ड देख रही हूँ टीएमसी का, पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट मिला, लोकसभा में भी मिला और इस बार भी दिया है, और आप देखते हैं संसद में इसलिए उनकी कई महिला नेता, काबिल महिला सांसदों को देखिए आप, उनकी महिला सांसद आती हैं, कहने को फिल्म फेटर्निटी से होंगी, कहने को बैंकर होंगे, महुआ मोइत्रा आई थी पिछली बार में तो कैसे हंगामा कर दिया था। अब वो सलोनी घोष को देखिए आप, इस बार सांसद आई हुई है, सलोनी घोष की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस बात करती हैं, और इतनी तैयारी से आती हैं वो सब, जो जब भी मुद्दे पर बात करने आती हैं या मीडिया से बात करती हैं, पूरी तैयारी के साथ आती हैं। बंगाल पे आ गया, मैं इस काम के लिए ना जो मैं समझ पाया था, मैंने बंगाल का चुनाव 21 वाला चुनाव, डेरेक ओब्रायन पार्टी में आ चुके थे, डेरेक ओब्रायन ने पार्टी के थिंक टैंक के तौर पे काम कर रहे थे, और डेरेक ओब्रायन अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को तैयार करते थे कि क्या बात करनी है, कैसे बयान करनी है। डेरेक ने पार्टी के इंटेलेक्ट लेवल को बढ़ाने में बहुत काम किया है और उसका आउटकम अब संसद में दिखाई देता है। ये जितनी भी यंग एमपीज दिखाई दे रही हैं आपको, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, खासकर टीएमसी की, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, जो मैं इंसाइडर नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से उसमें डेरेक ओब्रायन, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो लीनिंग्स हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उसका बहुत असर दिखाई देता है। तो ये श्रेय डेरेक ओब्रायन को मुझे लगता है देना चाहिए। मैंने 5 साल पहले खुद जमीन पे जाया, प्रशांत किशोर बीजेपी का कैंपेन कर रहा है, टीएमसी का कैंपेन कर रहे थे, उस दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इसका फायदा दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ और है बंगाल के चुनाव में, हम जो इस पूरी चर्चा में भूल गए 15 मिनट में, वो नाम 60-70 लाख SIR में, SIR तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो तेजी से डीएम्स के पोस्टिंग किए हैं चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगते से ही, और वो 60-70 लाख नाम जिन्होंने प्ली दे दिया है, और 27, 28, 30 लाख लोगों ने अपनी अर्जी दिखा भी दी है, वो अब तक नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो किनको शामिल किया जा रहा है, कौन सा फाइनल इलेक्टोरल ड्राफ्ट में आएगा नहीं आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, जबकि अब तो चुनाव करीब, अब तो सिर पे है। एक हफ्ते के भीतर शायद देना था उनको, 1 तारीख को हियरिंग, उसके बाद एक के बाद 72 लोगों का ट्रांसफर कल भी किया है। हाँ कल भी हुआ, कल भी 72 लोगों का किया,
और जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ 2023 में, तो ऑपोजिशन ने कहा कि बीजेपी का मन नहीं है, ये 2034-35 में होगा, बस दिखावे के लिए कर दिया। तो मोदी ने कहा था कि नहीं, हमारी कमिटमेंट है, हम इसको करेंगे। यही राजनीति है। अब उनको लगता है कि नहीं, यही मौका है, हमारे पास वेपन्स है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहे हैं कि हम इसको 2029 में कर देते हैं। और उन्होंने बेस बनाया 2011 के डेटा को। साउथ के स्टेट्स को ये था कि हमने पॉपुलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया, कहीं हमारी सीटें घट जाएँ ये पॉपुलेशन और डिलिमिटेशन के बाद। तो उसको भी सरकार ने एक तरीके से सुनवाई की, कहा कि नहीं, हम पहले 2011 की जनगणना को बेस मान लेते हैं, उसके आधार पर करते हैं। अब बताइए कि महिला आरक्षण बिल पे जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। कांग्रेस और बीजेपी तो विरोध नहीं कर सकती नेशनल लेवल पे, लेकिन सपा वो रिजर्वेशन की बात को लेकर आएंगे कि इसमें से ओबीसी को रिजर्वेशन होना चाहिए। उनको तो सब तमाम चीजें आएंगी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन पार्टियों को आ रही है। लेकिन दो हाँ, अगर वो सीटें बढ़ेंगी, कोटा भी बढ़ेगा, कोटा भी तो बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ओबीसी में रिजर्वेशन, ये सांसद में और विधानसभा में टिकटों में रिजर्वेशन की प्रावधान नहीं है, उसको लेकर मामला फंस रहा है, उसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन 2 बिल आ रहे हैं, इसी सत्र में आ रहे हैं, ये कंफर्म है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग फोर्स करे आपको कि आप कोई नियम बना दे कि आप इतनी महिलाओं को टिकट दें। उससे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए खुद ही एक रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हाँ, हम कैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। रंजिता, आपकी कांग्रेस में बात हुई होगी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर कि जैसा अमित ने कहा कि कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती या जोखिम नहीं लेगी कि इसका विरोध करे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो मैं देख रही थी कि जो सोमवार को अमित शाह ने जो मीटिंग की है, कई पार्टी से की है, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी। तो कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग हो चुकी है या नहीं हुई है, या होगी तो कब होगी? देखिए, कांग्रेस से अभी मीटिंग नहीं हुई है, बातचीत जरूर हुई है। वो फोन पे बातचीत हुई है। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, किससे बातचीत हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे से किरण रिजिजू की बातचीत हुई है, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार अप्रोच किया गया, 3 बार बातचीत की गई। कांग्रेस भी अब ये समझ रही है कि सरकार की मजबूरी है, क्योंकि सरकार के पास नंबर नहीं है, विपक्षी पार्टियों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस भी सरकार को थोड़ा इन डाउन करने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि आप 1-to-1 बातचीत मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को ये डर है कि जब छोटी पार्टियों से बात करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले छोटी पार्टियों में बीजेडी से बात की विपक्षी सरकार ने, सुप्रिया सूले उस बैठक में मौजूद थी, ओवैसी उस बैठक में थे। तो कांग्रेस को ये डर है कि छोटी पार्टियों से बात करते हुए सरकार ये ना कहे कि कांग्रेस तो इन बातों पर तैयार है, क्योंकि कांग्रेस का कोई वहां प्रतिनिधि नहीं होगा। तो ये उसको लग रहा है कांग्रेस को कि ये डबल गेम बीजेपी कर सकती है। यही वजह है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि जो कल एक पत्र भेजा गया किरण रिजिजू को, उसमें टीएमसी के सांसद ने हस्ताक्षर नहीं किया, बाकी सभी सांसद उसमें थे। रामगोपाल यादव भी थे, सपा की तरफ से लेफ्ट की पार्टियों के सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किया, और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि आप इस जो मीटिंग है इसको इलेक्शन के बाद कीजिए और सर्वदलीय बैठक बुलाइए। बार बार कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए इसको लाइए। और दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना होगा कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती, और उसके तहत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया। लेकिन वो जीत नहीं पाई। हालांकि यही वजह है कि उस समय भी ये कहा जाने लगा कि जिस तरह से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया, डिपॉजिट तक नहीं बचा पाई वो महिलाएं, सिलेक्शन में कहा क्या गड़बड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी लेकिन उतनी मजबूत महिला कैंडिडेट उनके पास मौजूद नहीं, या उनके साथ मेहनत नहीं की गई। वो बिल्कुल आनंद फानंद में, वो एक पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का एक मैसेजिंग देने की कोशिश थी कि भाई हम इसी बहाने महिला वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद ये भी थ्योरी चलने लगी कि क्या अगर महिलाओं को इस तरह अगर आप टिकट देंगे तो फिर कैसे महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे कोई पार्टी बढ़ाएगी। आप सिर्फ मैसेजिंग देने के लिए टिकट मत दो ना, आप वैसे उस ग्राउंड तैयारी करनी पड़ेगा महिलाओं को पॉलिटिकली साउंड होने के लिए। तैयार करना आपको वर्कर्स में से चुनने पड़ेंगे महिला कार्यकर्ताओं के पीछे। 70 सालों में तैयार कर पाए, ये तो अब तक नहीं सोच पाए थे ना। इंटेंट ही नहीं है, दिक्कत वहां पे है। मैं पार्लियामेंट कवर 97 में स्टार्ट किया था कवर करना मैंने, आज 2027-26 आ गया। मैं 28-29 साल से पार्लियामेंट को देख रहा हूँ और एक्टिवली एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूँ। कम से कम 5 बार ऐसे मौके आए इस और अलग अलग सरकारों में, वाजपेयी जी के वक्त, मनमोहन सिंह के वक्त और नरेंद्र मोदी के वक्त, कि जब ये काम हो सकता था, पर नहीं हुआ। इंटेंट नहीं है।
लाना नहीं चाहते हैं, इससे- इच्छा नहीं है। इससे ये- पहले जो ये समाज की बहुत ही गंदी और मतलब हमारे मतलब तस्वीर हमारे सामने आती है कि आज भी हम महिलाओं को अपने घरों के भीतर ही देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि महिला लीड करे। सांसद में ये भी कल चर्चा हो रही थी कि भाई जो 542 545 है उसमें बहुत कम लोग हैं जिनको बोलने का मौका मिलता है, और एक बार चाहिए सबको। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर हम बोल लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात कर लिए, क्योंकि वो मेरा यूएसपी है और वहाँ पे एक मैसेजिंग होगा मेरे लिए, होगा कि भाई हम उनके मुद्दे उठाते हैं। बोले जब 800 हो जाएंगे तो कैसे होगा, मुझे बोला ये भी एक बड़ी समस्या। कई सांसद ने ये कहा कि हो सकता है कि कई सांसद 2 बार 3 बार के बाद भी हो सकता है 10 साल सांसद रह जाओ फिर भी मौका ना मिले। ये ठीक है, ये पार्टी की बात अलग होगी थी कि पार्टी किसको मौका दे रहा है, लेकिन जो 0 आवर होता है, कई ऐसे मसले होते हैं, लेकिन आप कितना भाई 1 घंटे में कितने लोग को मौका दे दोगे? 10 को, 15 को, 20 को, अगर पेपर ले भी करोगे तो 25 को दे दोगे। तो ये भी सांसदों की दिक्कत हो रही है कि जब 825 हो जाएंगे तो ठीक बात है। मैक्सिमम तो बोल ही नहीं पाएंगे।